नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और ये मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल है और आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं आज क्लास 12 के स्थिर प्रौद्योगिकी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको बताऊँगा और उसके बाद बाकी के न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस एक ही वीडियो में आपको 10 न्यूमेरिकल मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 30 मिनट लगेगा बाबू। तो बहुत ध्यान से बेटा 30 मिनट इसको लगा के देख लीजिए, लाइफ सही हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। आगे देखिए, देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, क्या मतलब बाबू? बाहुल्य मतलब अधिक हैं, मैक्सिमम है। 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मैक्स हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब चालक में उपस्थित कुल आवेश बताइए और उसकी प्रकृति बताइए। जहां इलेक्ट्रॉन का मान दिया रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो बाबू लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या दिया है। एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4000 और चालक में उपस्थित कुल आवेश आपको बताना है और उसकी प्रकृति बताना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है। देखो बाबू, जब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इसका मतलब ऋणावेश होगा ना। जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है, देखो हमको क्या कहा है, पहली बात देखो दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 4000 अधिक है। क्या है? अधिक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इतना अधिक है बाबू, से मान लो कि क्लोराइड आयन है तो इस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अधिक होती है। तो इससे स्पष्ट है कि वो ऋणावेश है। प्रकृति क्या उसकी? ऋणावेश है बच्चों। एक बात हो गई। उसके बाद हमसे कुल आवेश पूछा है। क्या पूछा है? कुल आवेश। तो लिखेंगे कुल आवेश बराबर फार्मूला होता है कि Q बराबर Ne। क्या फार्मूला होता है? Q बराबर Ne। जहां n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4000 दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है E 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 19 कूलाम, ठीक है। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो 16 चौके 64 ऐसे पहाड़ा पढ़ लेंगे और 3 जीरो लगा देंगे और एक अंक के बाद पॉइंट था ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और 10⁻19 कूलाम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कुल आवेश। लेकिन एक लैंग्वेज होती है बच्चों, साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं उसको, है ना। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हमको आंसर देना होता है। जब भी हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे पॉइंट को जो है एक अंक के पहले सिर्फ लिखना है और नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे। कितना अंक? 1 2 3 अंक। तो इसका मतलब 3 अंक हम इसको 3 छोटा कर रहे हैं, 3, है ना। ऐसा समझेंगे कि 3 अंक समझ लो छोटा कर रहे हैं। तो जब 3 छोटा कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे 10 के खाते। मतलब 1000 समझो कि भाग देना तो 1000 से गुणा भी होगा, तो इसलिए 10⁻3 जोड़ देंगे। इसे इसको 3 घटा देना, 1 2 3 लेफ्ट में लाए तो 3 प्लस करेंगे बच्चों, है ना। अगर 3 लेफ्ट में लाएंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। उसके बाद हो गया 6.4 और गुणे 10⁻19 और +3। ज़्यादा वाले से कम वाला घटा देंगे, ज़्यादा से लगा देंगे, -16 कूलाम। ये है आपका आवेश और इसकी जो प्रकृति थी बच्चों वो ऋणावेश थी। आपको भी बताए थे प्रकृति ऋणावेश है क्योंकि 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। जब कहेगा इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका मतलब वो ऋणावेश है, ठीक है। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि 6.4 10⁻16 कूलाम आ रहा है ना, क्योंकि पॉइंट एक अंक के बाद ही लगा थे, बता दिए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो बाबू। एक चालक पर 2.4 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश हैं। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है? तो बाबू देखो ध्यान से, एक चालक पर 2.4 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो जब धनात्मक आवेश होता है यानी कि प्लस है, तो अगर प्लस रहेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी हो गई, यानी कि प्लस मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो एक बात तो पता है हमको, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी क्योंकि ये धनात्मक है ना। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर बाबू हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन कमी होगी। तो पहली बात हम तो जान गए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अब ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हमको इलेक्ट्रॉन आवेश का मान जो है दे रखा है 2.4 10⁻18 कूलाम। तो इसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे कि दिया है, दूसरा लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है बाबू,
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। किससे? क्यू से। तो क्यू बराबर कितना दिया है? 2.4 और 10 पे पावर -18 कूलाम दे रखा है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है हमसे। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या का क्या फार्मूला लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या लगाएंगे? एन बराबर, तो बच्चों क्यू बराबर होता है एन ई, तो क्यू बराबर एन ई, तो ई नीचे आ जाएगा, यानी कि एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वही फार्मूला, इलेक्ट्रॉन संख्या फार्मूला एन बराबर क्यू बटे ई। तो क्यू का मान दे रखा है 2.4 और 10 पे पावर -18, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है, आवेश होता है 1.6 और 10 पे पावर -19। ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाकर एक अंक के बाद इधर लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाकर एक अंक के बाद इधर लगा देंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो ये जाएगा कि 24/16, और ये देखो 10 पावर -18 है, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये प्लस कर देगा। जैसे नीचे 10 पावर -19 था ना, तो ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। ये देखो 8 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 3/2। इसका मतलब 1.5, और 19 में से 18 घट जाएगा ना, प्लस वाला ज़्यादा है, तो 19 में से 18 घट गया तो कितना आएगा? 1, 10 पे पावर 1, इतना इलेक्ट्रॉन संख्या। 10 का गुणा कर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन की? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, देख लेंगे आप। ऐसे दिया था कि आवेश का मान जो है 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। अच्छा बच्चों, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ये पहले ही बता रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हैं, मतलब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। तो 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है। इसका कहने का यह मतलब है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, है ना। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ये कहने का मतलब बच्चों। ठीक है। अब देखिए, तो हमको तीसरा प्रश्न लगा रहे हैं, है ना। तो तीसरे में क्या है कि लिख देंगे कि हमको दिया है आवेश का मान। इसका बच्चों आवेश का मान दे रखा है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा दी हुई है। Q बराबर है 1 कूलाम। कितना? 1 कूलाम। तो हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा बच्चों। इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n का मान पूछा है बच्चों, है ना। तो देखो अभी हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि n बराबर क्या लगाए थे? Q बटे ई। क्या लगाए थे? Q बटे ई। भाई Q बराबर एन ई होता है, तो n बराबर Q बटे ई हो जाएगा। ठीक है। तो Q का मान है 1 कूलाम, ई का मान है 1.6 10 पे पावर -19। ठीक है। अब देखो 1 में 1.6 से भाग करेंगे, और ये 10 पे पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +19 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका भाग करेंगे बच्चों तो 0.625 आएगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। और ये 10 पे पावर 19 है, तो हमको जब साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना होता है तो क्या होता है कि पॉइंट को एक ही अंक के बाद लिखना है, तो इसको इधर लाएंगे, यानी कि अब इधर ला रहे तो इसका मतलब बढ़ा दिए ना। जैसे 0.6 था, यानी कि 0.6 था तो 10वां हिस्सा था, तो इसको इधर लाए, तो यानी कि 6 कर दिए तो बढ़ा दिए, 6.25 कर दिए तो 10 गुना बढ़ा दिए। जब 1 पॉइंट बढ़ा देंगे, 1 पॉइंट इधर लाएंगे, तो इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को बताना था बाबू कि ये 1 में 1.6 से भाग कैसे करते हैं। देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग कर रहे हैं 1.6 से। ठीक है। ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करते हैं। ठीक है बाबू। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करना है। ठीक है। तो कैसे करते हैं? जैसे कि पॉइंट यहाँ पे लगाए, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाए, तो यहाँ से पहले पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है। कैसे हटाएंगे? समझो कि यहाँ पॉइंट लगा है और यहाँ पे 0 0 लिखा है, तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ लाएंगे, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ लाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो जगह 16 पॉइंट लास्ट में चला गया, ये जगह 10.0। ठीक है। तो जब पॉइंट लास्ट में चला गया तो इसका मतलब पॉइंट लगा ही नहीं है। ठीक है। पॉइंट लगा ही नहीं है। ठीक है। तो अब देखो 16 0 0 10, जैसे इस अंक को उतारेंगे तैसे ही पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। फिर 16 छक्का 96, बचा कितना? 4
जीरो, 16 दूनी 32, बचा कितना 8, जीरो उतार सकते बच्चों, 16 पंचे 80, खत्म हो गया ना। तो इस तरह से ये भाग भी हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आप अपना आंसर भी देख सकते हैं कि 6.25 पर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मान बताइए। देखो इसको लगा देंगे Q बराबर N से, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और ये का मान 1.6 10 पर -19 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, लगा दूँ? अच्छा ठीक है, देख लो लगा दे रहा हूँ। देखो चौथा भी देखो लगा दे रहा हूँ, है ना। चौथा में क्या कह रखा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। जब बाबू इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी इसका मतलब क्या है, धनावेश है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि उस पर धनावेश है, पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणावेश होता है। तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 500 है। कितनी है? 500। तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो बाबू आवेश की मात्रा Q बराबर लगा देंगे N, तो N का मान है 500, N का मान कितना है 500 और E का मान 1.6 10 पर -19। देखो ध्यान से 16 पंचे 80 और डबल जीरो, एक अंक पे पॉइंट था, पॉइंट लगा देंगे -19। इसको देखो 2 अंक इधर लाएंगे तभी तो साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाएगा इधर पर। जब इसको 2 अंक इधर लाएंगे यानी कि 2 अंक छोटा कर दिए इसको हम, तो इसमें क्या करेंगे 2 हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो -19 और +2 -17 होगा। आप लोग क्या करोगे कि -21 कर दोगे, कह दोगे सर कहते हैं जोड़ना है तो बस उसमें जोड़ लोगे। मतलब जोड़ने का मतलब मैं तो कह रहा हूँ जोड़ना है। जैसे कि ये माइनस है और प्लस है तो भाई साइन अलग अलग है तो घट जाएगा ना, इसीलिए। तो -8×10⁻17 कूलाम, यह हो गया आपके आवेश का मान। ठीक है, देख सकते हैं आप 8×10⁻17 कूलाम। अब ये धनावेश है बच्चों, कैसा है धनावेश। प्रकृति में पहले ही बता दिया था धनावेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है बाबू, देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। मतलब 3.2 कूलाम, कूलाम मतलब बच्चों आवेश का मात्रक है ना, आवेश का मान दिया। मतलब हमको दिया है कि Q बराबर है 3.2 कूलाम, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा हुआ है। यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे कि Q बराबर N, तो N बराबर Q/E। भाई Q बराबर N तो N बराबर Q/E। तो Q का मान दिया 3.2 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाकर एक लास्ट में लाएंगे, इसको भी हटाकर एक लास्ट में लाएंगे, तो हो जाएगा 32/16 और ये -19 है, 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा बच्चों। तो जगह +19 अब 16 दूनी 32, तो आ गया 2 × 10⁻19। ये है आपका आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन 14, मतलब परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, उसका भार 14 है। नाभिक पर, मतलब इसके नाभिक पर है ना, नाभिक पर है ना, मतलब नाभिक में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों ना, नाभिक, वही नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। मतलब इसके नाभिक पर कितना आवेश होगा। जैसे कि आपके पास क्या दिया है बच्चों कि आपके पास दे रखा है नाइट्रोजन 7 और 14, तो इसके नाभिक पर, नाभिक की बात करिए तो बाबू इसके नाभिक पर ना 7 प्रोटॉन होता है और 7 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, 7 प्रोटॉन होता है और 7 न्यूट्रॉन होता है। ठीक, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और जो प्रोटॉन को मैं आपको बता दूं बाबू कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब 1.6 10⁻19 होता है, 19 कूलाम, 1.6 10⁻19 कूलाम। बस इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि इसके नाभिक पर कितने आवेश होंगे। तो न्यूट्रॉन तो होता नहीं, प्रोटॉन के कारण होगा P। अब 7 प्रोटॉन है, बस 7 से गुणा करा देंगे तो हम लोग लेंगे आवेश की मात्रा बराबर आवेश Q बराबर, इसे Ne था तो इसे Ne लिख देंगे, तो यहाँ Ne के जगह पे हमारा P हो जाएगा, मतलब जो P प्रोटॉन है। ठीक है, तो N मतलब 7 है ना, 7 कह रहा था कितने 7 है,
भाई नाभिक के जैसे नाइट्रोजन है तो इसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, 7 लिख देंगे। प्रोटॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब 16 से 112 एक अंक पे पॉइंट है, 10⁻⁻19 कूलाम है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम चाहते हैं कि एक अंक के बाद यहाँ लेकर आएँ, मतलब इसको जब यहाँ लाएंगे तो अभी देखो 11 था तो 1.1 हो जाएगा, मतलब 10 गुना छोटा हो गया। जब बच्चों छोटा हम कर रहे हैं, इसको छोटा करें हैं, तो यहाँ पर हम जो है इसको और बड़ा करेंगे, मतलब एक जोड़ देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अंक घटा दिए समझो, तो इसलिए इसको एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1.12 10⁻⁻19 + 1 मतलब -18, इतने कूलाम आवेश, इतने कूलाम आवेश होगा उसके नाभिक पर, मतलब इतना कूलाम आवेश जो है नाइट्रोजन के नाभिक पर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहा है सातवां प्रश्न, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0, इसका मतलब 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो कि दे रखा है एक प्रोटॉन ये है, ठीक है, एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है, तो एक प्रोटॉन इसको प्लस ले रहे हैं, इसको भी प्लस ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है बाबू ना, इसलिए प्लस प्लस ले रहे हैं। उनके बीच की दूरी देखिए 4 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कैसे कि दिया, उसके बाद हमको क्या बता रहा प्रकृति, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों सजातीय आवेश है, इसलिए इनके बीच क्या लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये चीज़ तो पहले जान लो। अगर दोनों सजातीय आवेश हैं बाबू, मतलब अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर या तो दोनों प्लस प्लस हैं तो भी प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण बल, अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण बल, या तो ये प्लस हो ये माइनस हो, या तो ये प्लस हो ये माइनस हो, तो आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल, या दोनों माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो हमको दिया है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, वो भी प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये प्रोटॉन का आवेश होता है। उसके बाद बीच की दूरी दे रखी है बच्चों, दूरी को हम R से लिखते हैं, 4 × 10⁻15 मीटर, 4 × 10⁻15 मीटर, ठीक। इनके बीच लगने वाला वैद्युतीय बल बताना बच्चों, ठीक है। बल F बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² से, ठीक है। तो F का मान निकाले बच्चों, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, और Q1 का मान 1.6 10⁻19 और Q2 का मान भी 1.6 10⁻19, ठीक है। और R का मान है 4 × 10⁻15 का स्क्वायर का मतलब बाबू उसी का गुणा उसी से 2 बार, 4 × 10⁻15, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी का गुणा उसी से 2 बार, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 कट गया, एक एक अंक पे पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा 4 चौके 16, 16 9 144, देखो इन तीनों गुणा करा है, इन तीनों का 4 चौके 16, 16 9 144, 2 अंक पॉइंट ना, 1 2 2 अंक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻19 है माइनस में, यहाँ भी 10⁻19 है, और नीचे 10⁻15 और 10⁻15, ठीक है। अब हो जाएगा 1.44 10⁻9 और -19 -38 दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और 10⁻30 15 30 ना, अरे -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर जो -30 है ना ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ऊपर जाने पर, ठीक है। तो ये आ गया 1.44, और ये देखो बच्चों 9 और 30 दोनों प्लस प्लस है, उसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 39 - 38। तो इसका क्या मतलब बच्चों, इसका 1.44, 39 में से 38 गया तो 1 आ जाएगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान लो एक 0 आ गया, 1 2 अंक पॉइंट लगाना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हम कह देंगे कि 14.4 न्यूटन का जो है बल लग रहा है, ठीक है। आगे बात सुन बच्चों, ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो इसका आंसर भी आ गया 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। मान लो एक अल्फा कण यहाँ पर है और एक अल्फा कण यहाँ पर है, ठीक है। ये अल्फा कण है बच्चों और ये भी अल्फा कण है। इनकी बीच की जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉन है,
ये चीज़ दे रखा है आपको, ठीक है। तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्यों प्रतिकर्षण कह रहा है, क्योंकि अल्फा कण पे प्लस चार्ज होता है, दोनों ये भी प्लस चार्ज, ठीक है। तो दोनों समान आवेश है ना, समान प्रकृति के हैं, इसीलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बता भी दिया है बाबू कि प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। उसके बाद कह रहा है वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, मतलब जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है। तो सबसे पहले अल्फा कण का हम आवेश निकालेंगे, क्यू अल्फा कितना होता है 3.2 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है अल्फा कण का आवेश, याद कर लेंगे अल्फा कण का आवेश। और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है 6.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। इतना चीज़, ये दो चीज़ याद कर लेंगे, ठीक है। अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि दूरी दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन, तो 0.1 दिया ही है, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब चूंकि ये एंगस्ट्रॉन दिया ही है तो उसलिए 10⁻10 मीटर कर लिए। और इसका मान 0.1 का मान होता है 10⁻1, मतलब 0.1 डायरेक्ट -1 हो जाएगा, ये 10⁻10, ठीक है। तो -1 -10 कितना हो गया 10⁻11 मीटर, ये आ गया दोनों के बीच की दूरी r का मान, ठीक है। तो अब हम वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल निकालें बच्चों, ठीक है। वैद्युतीय बल ही ऐसे लिखेंगे, वैद्युतीय बल सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² से, ठीक है बाबू। दोनों ही अल्फा कण हैं, दोनों का मान सेम है, ठीक है। तो F बराबर लिखेंगे, इसका मान होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, और Q1 का मान है 3.2 10⁻19, Q2 का मान भी है 3.2 10⁻19, और उनके बीच की दूरी r का मान है 10⁻11 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। देखिए 9 3.2 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1024 आएगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर मुझे याद 1024 होता है। 2 अंक के बाद पॉइंट, एक 2 अंक के बाद पॉइंट ना, एक अंकीय हो गया, 2 अंक के बाद पॉइंट। उसके बाद 10 पे पावर इधर 9 है, -19 और -19 -38 हो गया। अब ये 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये स्क्वायर का मतलब ये नहीं बच्चों कि प्लस हो जाएगा, इसका 2 का सिर्फ मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻22, ठीक है बाबू। अब देखिए 9 गुणा हो जाएगा तो 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हासिल 2, 9 0 0 और 2, 9 करने में 9, 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 10 पे पावर हो गया 9, और ये -22 ऊपर आ जाएगा तो +22, और ये -38 को बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो नीचे -22 था ऊपर गया तो +22 हो गया, -38 को बाहर लिख दिए तो आ गया 92.16 10 पावर 22 और 9 31, 22 और 9 31 -38, ये हो जाएगा 92.16 10 पावर 31 में से 38 को मार्क होगा, इसमें से इसको घटा के -7 कर देंगे, ठीक है। उसका साइन लगा देंगे, 38 में से 31 घटा देंगे, उसका साइन हो गया। अब अगर पॉइंट को हम एक अंक इधर लाते हैं, इसका मतलब छोटा कर रहे हैं, क्योंकि 92 था तो 9.2 कर छोटा कर रहे हैं। तो अगर छोटा कर रहे हैं तो इसमें हम एक जोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि बैलेंस हो जाए बाबू। 9.216 10 पावर -7 + 1 -6 न्यूटन, इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद ये चीज़ भी कह रहा था कि जब आपका बल आ जाएगा कि 9.2 10 6 न्यूटन, तो उसके बीच में ये बताइए कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा बताएं, ठीक है बाबू। देखिए तो मान ले रहे बाबू कि माना वैद्युत प्रतिकर्षण बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल का x गुना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल देखो अब ये गुणे में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा बटे में ना, ये यहाँ पे बराबर लगा तो ये गुणे में ये बटे में आ जाएगा, यानी कि वैद्युतीय बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल बराबर x। यही तो हम माने हैं कि माना वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का x गुना है, तो हमको वही बताना था कि कितना गुना है। तो मान लिया x गुना है तो वही x का मान हमको बताना है। तो यानी कि वैद्युतीय बल जो कि हम निकाल चुके हैं, Fe का मान कितना आया था 9.2 10 पे पावर
-6 से, ठीक है, इतना न्यूटन आ गया था। अब हमको Fg का मान निकाल कर बस इसमें भाग देना है, आपको x का मान मिल जाएगा। ये हमसे पूछा है कि प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, तो हम मान लेते हैं x गुना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे आ जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम जा रहे बाबू Fg का मान निकालने, Fg का मान, ठीक। तो Fg का मान कैसे निकलेगा, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 m2 क्या है, उन दोनों का द्रव्यमान है। r स्क्वायर क्या है बाबू, r स्क्वायर जो है इनके बीच की दूरी है। तो G का मान होता है 6.67 10⁻11 और m1 का मान दिया था 6.6 10⁻27, m2 का मान है 6.6 10⁻27, ठीक है, ये चीज़ दे रखी थी। उसके बाद उनके बीच की दूरी 10⁻11 मीटर दे रखी थी, ठीक, इतनी बात दे रखी थी। तो बाबू आ गया 6.67 और ये आ गया देखिए 6.6 गुणे 6.6, तो 6.6 का स्क्वायर क्या होगा 43.56, ठीक है, 10⁻11। अब -27 कितना हो गया -54, ठीक है, 10⁻11 का होल स्क्वायर, तो -11 का स्क्वायर मतलब -11 दूनी 22, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, ठीक है बाबू। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे बाबू कितना आएगा 290.54, यानी कि 290.54, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे आएगा। फिर 10⁻11 -54 तो आ जाएगा -65, दोनों जुड़ जाएगा ना, इक्वल नंबर साइन है, सेम साइन तो जुड़ जाएगा। और 10 पे पावर नीचे क्या है -22 है, तो ये -22 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा +22, ठीक है। अब ये हो गया कि 290.54 10⁻22 -65 +22, 5 में से घटा देंगे ना उसको, इसमें से इसको घटा देंगे, इसका साइन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है। तो 5 में से 2 गया तो 3 और 4, 6 में से 2 गया तो 4 माइनस। अब क्या करेंगे बाबू, इस पॉइंट को चाहें तो हम यहाँ पे ला सकते हैं, एक अंक के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे लाएंगे इसका मतलब कि 2 अंक इसको छोटा कर दिए हम, तो जब 2 छोटा कर देंगे, अब 0.54 है, ठीक है। जब 2 छोटा कर देंगे बाबू तो क्या करेंगे, जब 2 अंक छोटा कर दे उसमें 2 जोड़ लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक। 2 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए जब इसको इधर लाए, 2 अंक इधर ले आए, मतलब -65 और +22 तो -43 हो गया था ना। अब इसको 2 अंक इधर लेकर चले आए, जब 2 अंक इधर लेकर आ गए तो यानी कि कम कर दिए, तो इसमें इसलिए 2 जोड़ दिए, ठीक है। अब 2 जोड़ देंगे, अब ये होगा 2.9, इसको 3 भी लिख सकते हैं, लगभग 3 भी लिख सकते हैं, और 10 पावर -43 और +2 -41, ये आ गया आपका Fg का मान, ठीक है। अब हमको x का मान बताना था बाबू, तो x का मान क्या था, तो x का मान था कि x बराबर Fe/Fg, ठीक है। Fe का मान क्या आया था कि 9.2 10⁻6 और ये 3 × 10⁻41, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 जा गया, फिर इसके बाद जो है 2 बच जा रहा है ना, तो 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, लेकिन लगभग 0 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है बाबू। तो ये हो गया कि 3.06, 10 पे पावर -41 से ऊपर जाएगा तो +41, तो +41 -6 यानी कि 10 पे पावर +35, ये है आपका आंसर कि 3.06 10 पे पावर -35। अब 6 को हटाकर 3.1 भी लिख सकते हैं, 6 को हटाएंगे, इसे 5 से ज़्यादा ना, इसको हटाएंगे तो इधर 1 बढ़ जाएगा, 3.1 10⁻35 भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आ रही बात सुन बाबू, ठीक है, देख लेंगे, मिला लेंगे आप, 3.1 करके आ रहा है ना, और हम लोग बीच में डिवाइड को छोटा कर दिए थे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है बाबू, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट देखिए 10वां। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमको 2 कंडीशन दिया बाबू। पहला दिया है कि जब वायु में 2 बिंदु आवेशों को रखते हैं तो उनके बीच बल जो है बाबू 80 न्यूटन लगता है। कितना, 80 न्यूटन। उसके बाद दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब इसको किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखते हैं, माध्यम में किसी बाबू माध्यम में रखते हैं
तो बल 8 न्यूटन लगता है। ठीक, उसके बाद कहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक बताइए, यानी कि इस टॉपिक पर माध्यम में के का मान बताना है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो इसका वायु का 1 है तो इसका 2 है, ये बताना हमको, यानी K2 का मान बताना है। और K1 हम जानते हैं बाबू कि वायु में K1 का मान कितना होता है, 1। वायु में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है बाबू, तो हमको ये पता है वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, हमको माध्यम के लिए K2 का मान बताना है। देखो बेटा, जो सूत्र है नलाला, सूत्र जो है कूलाम का जो नियम है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 बटे R², ये चीज़ है ना। तो इसमें क्या है बाबू कि जो बल है वो K के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसे, यहाँ से हम लिखेंगे कि जो बल है हमारा बल F, वो व्युत्क्रमानुपाती है K के। ठीक, K के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी K नीचे है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है तो इसका 1 नीचे रहेगा, और नीचे अगर F2 है तो इसका K ऊपर रहेगा, अब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए बाबू, अगर ये 1 है तो इसका K नीचे रहेगा 1, अगर ये 2 है तो इसका K ऊपर रहेगा 2। ठीक, आ रही बात समझिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि F1 का मान दिया था 80, F2 का मान दिया था 8, K2 का मान पूछा है और K1 का मान 1 है। तो 8 10 जमे 80, 10 12 हो गया। अभी आ गया 10, ये आ गया K2, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, K2 का मान आ गया 10, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक 10 है। खत्म, देखिए ये आपका आंसर भी आ गया बाबू कि माध्यम का परावैद्युतांक 10 है। ठीक, इसके बाद आपको 11 से लेकर बाकी जो भी है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो ख़त्म करने बाबू, क्योंकि टाइम भी बहुत लंबा हो रहा है, लंबी वीडियो जल्दी कोई देखता भी नहीं है। तो यहाँ तक हो गया, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अच्छा, जो लोग को चैनल अच्छी लगी होगी, मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करेंगे, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब करते हुए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, इससे आप ही का फ़ायदा है और साथ में मेरा भी फ़ायदा है बाबू। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात और आपको बता दे रहा हूँ कि इस मेरे चैनल पर जो है दिलीप सर 336 पे बहुत सारे मैथ के ट्रिक्स रहते हैं। आप लोग चैनल के अंदर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया रहता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे मैथ के ट्रिक मिल जाएंगे बाबू। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इन सब के ट्रिक्स भी होते हैं, आप वहाँ से ट्रिक्स भी देख सकते हैं। धन्यवाद।